जब मैं 12 साल की उम्र की थी तब मेरे बड़ी बहन का शादी हुआ और तभी मुझे मेरे बड़े पिताजी ने बोला कि हम तो सिर्फ इन्हें मिलाने की बस एक भगवान का एक दूत होते हैं। एक्चुअली में जो जोड़ियां होती हैं उन्हें भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। मतलब जो गॉड हैं वही एक दूसरे के लिए उन लोगों को क्रिएट करते हैं जिनसे हम शादी करते हैं, जिनसे हम लव करते हैं। तो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा शक हुआ बिकॉज उसे सुनते ही मेरा, आप सोच सकते हो कि 12 साल की उम्र के एक छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरे फैमिली में एक लोग का डिवोर्स हुआ था, तो मैं उनके बारे में सोचकर उसी वक्त देखी और सोचा कि तो इनका क्या इनके साथ भगवान ऐसा क्यों किए, जब इनका जोड़ी जो था उनके साथ डिवोर्स कैसे हो गया इनका, और या फिर उनका क्या जो एक दूसरे के साथ चीट करते हैं, मतलब शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ चीट करते हैं, और या फिर उनका क्या जो डिवोर्स करके दूसरी दोनों शादियां कर लेते हैं, उन लोगों का क्या, उनका जोड़ी भगवान क्या एक लोग के साथ नहीं 2 लोगों या फिर 3 लोग, बहुत लोगों के साथ बनाए रहते हैं। तो इस बात को गहरी तक सोचने के लिए मैं जब छोटी थी तो मुझे रामायण और महाभारत की बहुत सारी कथाएं सुनाई जाती थी, तो मैंने उसमें खोजने की कोशिश की। तो उनमें मैंने देखा जो कृष्ण भगवान थे उनकी 108 रानियां थीं, उनकी 108 पत्नियां थीं, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा विचित्र लगा कि ये भगवान हैं तो इनको ये अपने लिए खुद मज़े लेने के लिए 108 पटरानियों को बना लिए, मतलब रानियों को। प्लीज़, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ ये बोल के, बस मैं अपने मुद्दे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को जो मैं आपके सामने समक्ष प्रकट करना चाहती हूँ। और जब मैंने महाभारत में इसी बात को देखा तो वहाँ पे जब पंचाली थी उनके 5 पति थे, द्रौपदी के 5 पति थे, तो उनको भगवान ने ही ऐसा बनाया। तो उसमें उस बात का आंसर था बिकॉज कृष्ण भगवान एक भगवान थे, इसलिए उनकी इतनी सारी पत्नियां थीं बिकॉज वो सारे लोग उन्हें पसंद करती थी। तो और जो पांचाली थे उनको शंकर भगवान का आशीर्वाद मिला था, इसलिए वो उनके 5 पति थे। तो ये बात सुन के मैं बहुत हैरान हो गई कि मतलब ये बात क्या हुआ, कृष्ण भगवान थे, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते थे तो उनसे शादियाँ कर ले। तो ऐसे जो सलमान खान है या फिर कोई भी सिंगर होता है या फिर बहुत सारे सिंगर या फिर एक्टर होते हैं, उनको तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो क्या उनसे शादियाँ कर सकते हैं बहुत सारे लोग। तो इस बात को चलिए आज मैं मुझे इस बात को उन किताबों में इन बातों का जवाब मुझे नहीं मिला एक्चुअली में। तो तब मैं इन बातों का सवाल ढूंढने के लिए साइंस के पास चली आई और मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि इस बात पे साइंस का क्या कहना है कि क्या जोड़ियां जो होती हैं सच में ऊपर वाले या फिर किसी महान व्यक्ति पुरुष ने बनाया है जो हम सबसे ऊपर है, जो हम सबसे बियोंग है। तो साइंस के अनुसार हम सभी एक समान हैं, मतलब साइंस के अनुसार जो हम लोग इंसान और जानवर हैं, जानवर को आप देखते हो वो बहुत सारे लोग जानवर जो होते हैं बहुत सारी उनको वो कभी शादी नहीं करते। एक्चुअली में जानवर कभी शादी नहीं करते। मतलब आप किसी कुत्ते के बारात में गए हो कभी? ये बिल्कुल ही वियर्ड क्वेश्चन है बट मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कोई जानवर ऐसा है जो शादी करता है? कोई जानवर शादी नहीं करता। और आप अगर सोचते हो कि आप जानवर नहीं हो तो आप बिल्कुल ही गलत सोचते हो, आप भी एक जानवर ही हो। अगर एलियन आते हैं धरती पे और हम सभी को देखते हैं तो वो जानवर या फिर हम सभी जो पृथ्वी के वासी हैं उनके लिए एक जानवर या फिर जो हमें वो पुकारेंगे वही है। मतलब हमें सभी को एक ही मात्रा में आंका जाएगा। मतलब जो हमारे ईश्वर भी होंगे वो हम सभी को एक ही मात्रा में आंकते होंगे। उनके लिए वो कुत्ता और चींटी भी उतनी ही प्यारी होगी जितना हम मनुष्य से प्यारे होंगे। तो बात ये है कि तब वो तो उनके लिए भगवान जोड़ियां ऊपर से नहीं बनाते तो हमारे लिए क्यों बनाते हैं? तो मैंने इस बात पे खोज की कि हमें इंसान को जानवरों से क्या अलग बनाता है। शायद इसमें ही हमारे क्वेश्चन का हल मिल जाए। तो हमारा आंसर ये था कि जो
इंसान है उसके पास इमोशंस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। जब हम किसी कुत्ते को देखते हैं, हमारे प्रति इमोशंस, जो दया भावना होती है, एक भावनाएं होती हैं। और ये पहले इसलिए स्टार्ट हुआ कि जब अगर आप किसी को पसंद करते हो, मतलब कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगा, तो आपके अंदर उसके प्रति इमोशंस निकलने लगते हैं, जिसे आप लव कहते हो। तो उसे लोग सोचने लगे कि अगर मैं इस पर्सन से लव करती हूँ तो मैं इसके साथ पूरी लाइफ कमिटेड रहना चाहती हूँ। मतलब मैं ऐसा कुछ करूँ जिसके बुनियाद पे मैं इस व्यक्ति के साथ जिंदगी भर रहूँ और ये व्यक्ति कभी भी मुझे छोड़ के ना जाए। उसके लिए ये मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया गया। बहुत सारे इस धरती पे ऐसे आदिवासी लोग हैं जो कभी भी मैरिज नहीं करते। आप बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे आदिवासी लोग को सर्च कर सकते हो जो कभी मैरिज नहीं करते, मतलब वो मैरिज करते ही नहीं, शादी नहीं करते, बट बच्चे पैदा करते हैं, मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं और छोड़ के जैसे जानवर करते हैं वैसे करते हैं। तो जो समझदार लोग हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहला बात है कि ये मैरिज का कंसेप्ट आया कि हम मैरिज करें ताकि जिस व्यक्ति से हम पसंद करते हैं उसे एक बांध के रखें। और मैरिज जो हमारे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, मुस्लिम धर्म में या फिर ईसाई धर्म में, कोई किसी भी धर्म में जाओगे तो उसमें अगर सही मायने में मैरिजेस को देखोगे तो असली में सभी धर्मों में एक वादा होता है, वादा जो किया जाता है एक दूसरे से, प्रॉमिस, कसम ली जाती है। जो हिंदू में 7 बचने लिए जाते हैं और 7 फेरों के साथ 7 बचने दिए जाते हैं, और सिख में प्रोमिसेस किए जाते हैं, ईसाई में भी प्रोमिसेस किए जाते हैं और मुस्लिम में भी कस्में खाए जाते हैं। अगर आप किसी भी धर्म के हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके धर्म में कैसे शादियां होती हैं, उसमें कौन कौन से कसम खाए जाते हैं। तो एक्चुअली में ये होता है। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, मैरिज तक आ गया, बट ये इसमें तब तो कोई भगवान का हाथ नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसे पसंद करते हो। साइंस के अनुसार माने तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किसे पसंद करते हो और आपकी एनर्जी जो है किसके तरफ जाती है। और जो डिवोर्स होता है वो सिंपली, अगर आप चाहो तो, अगर इस तरह से अगर आप मैरिज करते हो तो चाहो तो आप अगर डिवोर्स देते हो तो उस व्यक्ति का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रहता और आप दूसरे व्यक्ति के साथ फिर से मैरिजेस कर सकते हो। इसमें भगवान को भी कोई एतराज नहीं होगा, आई होप, मुझे लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इतना तक तो समझ में आ गया। साइंस के अनुसार माने तो ये सिर्फ रेंडमली प्रोसेस है जो कि आपके साथ होता है और आपको लगता है कि जो जोड़ियां होती हैं वो ऊपर वाले बनाते हैं। जैसे जिस तरह अगर आप पृथ्वी को भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पृथ्वी को भगवान ने बनाया है, बट साइंटिस्ट तो मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से ये पृथ्वी बनी। और बहुत सारे ऐसे ही रैंडम चीज़ें होती गई जिसके वजह से पृथ्वी बनी। वैसे ही बहुत सारी ऐसे रैंडम चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती हैं, एक मूवी की तरह, और आप ऐसे ऐसे व्यक्तियों से टकराते जाते हो जिनसे आपका लगाव होता है और आप उनके साथ रहना पसंद करते हो, आपको उनके साथ लव होता है। तो अगर आप सही मामले में ऐसे कह सकते हो कि अगर इस दुनिया को, वो उतना ही सच है कि इस दुनिया को अगर आप बिलीव करते हो कि भगवान ने बनाया तो आप इन बातों पे बिलीव कर सकते हो कि जोड़ियां भी ऊपर वाले बनाते हैं, बिकॉज आप उन व्यक्ति से मिलते हो एकदम रैंडमली प्रोसेस से। तो समझ लो कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस हुआ होगा आपकी लाइफ में, वो व्यक्ति आया, मतलब दुनिया में 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं और आपकी लाइफ में वही व्यक्ति आता है और आपसे मीट करता है, तो आपको तो यही लगेगा कि वो भगवान ही ऐसा किए। बट उस जगह पे कोई और भी हो सकता था और तब भी आप यही कहते कि भगवान ने ही उन्हें आपके लिए बनाया है। मतलब किसी से भी आपका शादी हो, आप यही कहने वाले हो कि भगवान ने उस व्यक्ति को आपके लिए बनाया है। तो आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जाइए मेरे चैनल को द फाइंड को सब्सक्राइब कर दीजिए
और लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि और भी ज़्यादा लोग के पास ये यूट्यूब इन वीडियो को भेज दे और वो लोग भी देखकर, इन कॉन्सेप्ट को देखकर उन्हें भी पता चले कि क्या जोड़ियाँ ऊपर वाले बनाते हैं।